हमको भाई जेल नहीं जाना है, हमको तो अडानी अडानी कहना है, मोदी मोदी कहना है, हमको तो मोदी जी को खुश करने के लिए अडानी को अडानी अडानी जी अडानी जी अडानी जी अडानी जी कहना ही पड़ेगा। नहीं कहेंगे तो जेल थोड़ी जाना है। रही बात, आपने देखा आज जो सुबह से ड्रामा चल रहा है, कहां? एयरपोर्ट पर फ्लाइट रोक करके खड़ी कर दी गई, पवन खेड़ा को उतार लिया गया। क्यों उतार लिया गया आप जानते हैं, मैं क्यों बताऊं, आप सुन चुके हैं, लेकिन उतार लिया गया। अब ड्रामा चला, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सेशन कोर्ट तक फाइनली जमानत मिल गई। शायद खेड़ा जी अब रायपुर पहुंच गए होंगे, यानी जहां जा रहे थे, जहां कांग्रेस का अधिवेशन होना था। फिलहाल सजा उनको इस बात की मिली कि उन्होंने गौतम अडानी का नाम ले लिया, जी बिना लगाए। अगर वो गौतम अडानी जी कहे होते तो यह कार्रवाई नहीं होती, असम की पुलिस सक्रिय नहीं होती, दिल्ली की पुलिस सक्रिय नहीं होती। गलती कर दे, उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए, मांग भी लिया होगा। आखिर इसी को तो अमृतकाल कहते हैं भैया। आप अमृतकाल में जी रहे हो तो इतना आनंद तो लेना ही पड़ेगा। अब चलिए, पवन खेड़ा जी के साथ पूरी कांग्रेस खड़ी थी, सारे वकील खड़े थे सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और सेशन कोर्ट तक, उनको जमानत दिलवाई। हमको आपको कौन जमानत दिलवाएगा? अरे जमानत मुचलका के पैसे नहीं है जेब में, तो जमानत कौन दिलवाएगा? इसलिए ध्यान रहे, आज के बाद से गौतम अडानी इज्जत से गौतम अडानी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद कहते रहिए, कुछ नहीं होगा। थोड़ी बहुत गलती तो चलती रहती है। तो लेकिन यह ड्रामा क्यों चल रहा है आप जानते हैं? यह ड्रामा क्यों चल रहा है वो भी बता दूं आपको। यह ड्रामा सिर्फ इसलिए चल रहा है कि लोगों का, मीडिया का ध्यान अधिवेशन से ज्यादा इस तरह की छीछालेदरी पर पड़े, और इस छीछालेदरी में पूरा देश अटक जाए। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी, पवन खेड़ा की जमानत, कांग्रेस का अधिवेशन, इन सब में जो छीछालेदरी हो रही है, जो ड्रामा क्रिएट किया गया है, वो सिर्फ इसलिए कि गौतम अडानी जी को लोग भूल जाएं। अरे भाई, हम तो गौतम अडानी जी से बहुत पहले से डरे हुए पड़े हैं, देश डर गया है। कोई उनका नाम ना ले, हम तो नहीं ले रहे हैं, आप भी नहीं ले रहे हैं। अरे बहुत से लोग तो गौतम अडानी जी को हीरो बना रहे हैं। कैसे? आप देखते हैं ना, कोई फिल्म देखते हैं, जब हीरो चोर होता है तो आम जनता, आम पब्लिक जो पिक्चर देखते रहते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा हीरो ही जीते, यानी हमारा हीरो चोर है तो पकड़ा ना जाए, उसकी ही जीत हो। वही बात अडानी के साथ हो रही है। बहुत से लोग अडानी को हीरो बना लिए हैं, और सिर्फ इसलिए बना लिए हैं, क्यों बना लिए हैं? सिर्फ इसलिए बना लिए हैं कि उनका एक छछूंदर सा नेता नहीं, छछूंदर सा वो भी नहीं, छछूंदर सा चपरासी भारत का झंडा लगा के भाषण दे लेता है। इसलिए तो राष्ट्रवाद तो आएगा ही। भले ही उनका भैया, बड़ा भैया भाई विनोद अडानी, बड़े महान विनोद अडानी भारत के नहीं हैं, वो तो एनआरआई हैं, गलती से भारत में पैदा हो गए थे, अब एनआरआई बन गए हैं। दुनिया के अब
ये समझ लो कि सब कुछ गौतम अडानी से भी बड़े अगर कोई हैं तो वही है विनोद अडानी। आगे चल करके आपको भले ही एनआरआई हैं, भले ही भारत के नागरिक ना हो, लेकिन आपको विनोद अडानी जिंदाबाद भी कहना पड़ेगा। यह बात समझ लीजिए। नहीं समझेंगे तो गिरफ्तार होने के लिए तैयार रहिए। आपके पास कांग्रेस जैसा वकीलों का खेड़ा बखेड़ा से बचाने के लिए है नहीं। चलिए, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अब इस समय आप, जैसा कि मैंने कहा था, मैंने पहले बताया था कि भारत में नरेंद्र मोदी जी अपने आप को आजीवन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाए रखने के लिए पूरे देश को हैंग अप कर देंगे, पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर देंगे, पूरे देश में खुद को राष्ट्रपति घोषित करके राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे, प्रधानमंत्री शासन लागू कर देंगे। अमेरिका की स्टाइल में राष्ट्रपति शासन। नहीं तो कहने का अर्थ यह है कि अब हमारे मोदी जी को कोई छू नहीं सकता, उतार नहीं सकता कुर्सी से। बैठ गए तो बैठ गए, अब उतरेंगे नहीं। और पब्लिक तो अपने आप कह ही रही है कि आएगा तो मोदी ही, तो आएंगे तो मोदी ही। फिर वो चुनाव वगैरह की जरूरत तो मुझे नहीं लगती है। चुनाव की क्या जरूरत है? चुनाव तो वैसे भी कैंसिल कर देना चाहिए, चुनाव तो वैसे भी खत्म कर देना चाहिए। चलिए, कर देंगे, आज नहीं तो कल कर ही देंगे। अब रही बात कि आप इस बात को मत सोचिएगा, आरोप अडानी पर है, छापे अडानी पर पड़ने चाहिए, गिरफ्तारी अडानी की होनी चाहिए, गिरफ्तारी विनोद की होनी चाहिए, विनोद अडानी, गिरफ्तारी उनके कुनबे की होनी चाहिए, पासपोर्ट उनका जब्त होना चाहिए। और हवाई जहाज रोका जा रहा है कांग्रेसी नेताओं का। क्यों? आप अडानी को भूल जाओ भाई। अडानी को भूलने के लिए ऐसे बहुत सी संरचनाएं की जाएंगी जिससे आपका ध्यान भटकाया जाएगा। आपको सोचने के लिए इस तरफ देखना है, उस तरफ नहीं देखना है।